फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने चक्रा हीलिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आपको उस सीरीज़ में कुछ ऐसे सजेशंस हो आपके कि कुछ वीडियोस में चेंज चाहिए, इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप प्लीज़ उसे फॉलो करें ताकि आप अपनी चक्रा हीलिंग कर पाएँ। आई नो बहुत से लोगों को पता है चीज़ें, बट अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करके एक बार चक्रा हीलिंग करेंगे तो आपकी रेगुलर हैबिट्स जो डे टू डे लाइफ में है, आप अपनी हीलिंग को ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दें। और कोई सजेशंस हो मेरे लिए तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन में चेंज दूँगी ताकि आपकी हेल्प हो और आप अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो ये वीडियो 369 पोर्टल एनर्जीज़ पे है। कल जो है 369 पोर्टल है एंड इट्स अ वेरी रेयर पोर्टल। ओके, जो एक एनर्जीज़ में आता है जिसमें आप देख रहे होंगे आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये जो पोर्टल है ये आपको अलाइनमेंट में लाता है। जैसे हम सभी जानते हैं ये ईयर एंडिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करता है ना। तो उसमें ये पोर्टल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि जहाँ पे ये आपको 3, 6 एंड 9 तीनों की एनर्जी से बैलेंस आउट करेगा और एक अलाइनमेंट में लेकर आएगा। तो अभी आप जो चीज़ें फ़ील कर रहे हो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 तरीके की चीज़ें आप फ़ील कर रहे होगे, आपकी अपनी अपनी एनर्जीज़ होंगी और ये डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स दोनों पे ये चीज़ अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। अब ये अलाइनमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। पहला ये कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना, अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी बॉडी में चेंज करना है, अपने हैबिट्स में चेंज करना है। हो सकता है कि आपको अपनी पुरानी आदतें ही अच्छी नहीं लग रही हों और आपको ऐसा लगे कि मुझे ये चेंज करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है, अपना सर्कल फ्रेंड सर्कल चेंज करना है, या लोग हैं आपके आसपास के उन्हें चेंज करना है। तो ये इस तरीके की आपकी इंटरनल फीलिंग होगी कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज लाना है अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप फील तो कर रहे होगे चक्रास वगैरह में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो क्यों है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो आप एक डिवाइन इंस्पिरेशन फील कर रहे होगे। आपको पता है कि डीएम है, डीएम से आप डिटैच फील कर रहे होगे, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा होगा कि मुझे अब चीज़ों को अपनी बैलेंस करके आगे बढ़ना है। मुझे अब इस एनर्जी में या फिर इस नेगेटिविटी में या इस पिटहोल में या फिर इस टनल में जो अंधेरों से भरा है, इस टनल में मुझे नहीं रहना है। ये इस तरीके की आपकी एनर्जी होगी। एक सेट है जो इस तरीके से है और वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स चेंज, अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में, अपने स्केड्यूल में चेंजेस कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, है ना। मतलब जो चीज़ें उन्होंने कहीं बहुत पहले छोड़ दी थी या कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर करना शुरू करा था, बट अब उसको फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चीज़ें अलाइनमेंट पे नहीं ला पा रहे हो, किसी वजह से अगर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो ये कार्मिक रिलीज़ की भी एनर्जी को बताता है कि वो कार्मिक रिलीज़ होंगे आपके। और आपको उस अलाइनमेंट में लाने के लिए कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप देख पाएँ। हो सकता है कि कोई चीज़ आपसे छूट जाए, आपका जॉब है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, या फिर डीएम के साथ कोई सेपरेशन हो जाए, या फिर है ना कोई चीज़ों से आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मुझे इन चीज़ों से कनेक्टेड नहीं रहना है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फ़ील होने लग जाएंगी। और हार्ट चक्रा में सबसे ज़्यादा आपको ये एनर्जी फ़ील होगी। आपको अब मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए होंगे, आपको बस झूठे रिश्ते नहीं चाहिए होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे भले 2 ही फ्रेंड्स हों या 2 ही फैमिली मेम्बर्स हों, लेकिन वो रियल हो मेरे साथ। मैं आपको बहुत ईजीली और फास्ट अब लोगों की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई आपके साथ 1% भी फेक होगा तो आप फटाक से पकड़ लोगे कि नहीं ये मेरे साथ फेक है, ये इसकी एनर्जी है, इसकी वाइब्रेशन मुझे कुछ फील नहीं हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई है, आप असेंड कर गए हो, तो क्या आपके आसपास के लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस वजह से भी आपकी
चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं और आप फील कर सकते होगे कि कार्मिक रिलीज़ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आप देख सकते हो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, आप अपने खुद के अंदर लेकर आओ, आप अपने एनवायरनमेंट में लेकर आओ, या फिर आप अपनी सोच समझ या आपके चक्रास में हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आना ही है। ये सेकंड था। थर्ड ऐसी है एनर्जी जो इफ़ेक्ट कर रही है कि आपका है ना पूरा मन कहीं से उठ जाएगा। मन मतलब हर चीज़, ये ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन्स के साथ थोड़ा कम हो रहा है कि हर चीज़ों से ना मन उठ जाना कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये अवेकनिंग के जो साइंस होते हैं ना वैसे, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये दुनिया ऐसे क्यों चल रही है, कोई सच बोल के क्यों नहीं रह सकता है, डिवाइन से कनेक्शन ही तो बनाना है, और सब पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, मतलब इंसानियत सब भूल गए हैं। मतलब एक डिप्रेस, एक नेगेटिव फीलिंग होती है ना, जहाँ मन सब चीज़ों से हट जाता है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं और वो डिवाइन ही है ना। तो एक शांत हो जाता है इंसान की, जिसका मन कहीं नहीं लग रहा हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, कोई फेवरेट चीज़ें हैं तो वो अब फेवरेट नहीं लग रही हैं। अगर इंसान की सोच में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या पैसों से रिलेटेड या लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हों तो अब वो उसको उतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये भी आपको अलाइनमेंट में लाने वाली चीज़ें हैं, ये उसी के साइन हैं। तो ये आपकी जो 369 का जो पोर्टल है, इट्स अ डिवाइन ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये आपके इस तरीके की कॉस्मिक एनर्जीज़ आती हैं इस पोर्टल में कि आपको ये चीज़ें अलाइनमेंट में लाने के लिए किसी भी तरीके से आपको शेक किया जाता है, आपकी सिचुएशन से, आपकी लाइफ से, आपके थॉट प्रोसेस से, और आपको वो चीज़ें डिवाइन करवा ही लेते हैं इस पोर्टल में जो आपके लिए बनी हैं। ठीक है, इस वक्त आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलेंगी कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आई हूँ, या मेरा इस लाइफ में पर्पस क्या है। तो पर्पस पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस जाएगा कि मुझे मेरा पर्पस जानना है, मैं हूँ क्यों। और ये डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पर्पस आपके अलाइनमेंट में आ रहा है। ओके, तो इस वक्त आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो जितना विजुअलाइजेशन टेक्निक आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये कार्मिक रिलीज़ का टाइम है, तो आपको आपकी पास्ट सिचुएशन, पास्ट लोग, पास्ट के पैटर्न्स हैं, वो सारे आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। भले अगर आपकी लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हों, चीज़ें नेगेटिव फील हो रही हों, लेकिन आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी वजह से आपके आगे की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ओके, ये बहुत अच्छा टाइम है हायर अवेयरनेस का, मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आप खुद फील कर रहे होगे, या फिर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आप एफर्ट्स लो। आप एक डीप कनेक्शन डिवाइन के साथ फील करोगे या फील करना चाहोगे, उसी डायरेक्शन में आप ढूंढ रहे होगे चीज़ें कि मैं डिवाइन के साथ एक डीप कनेक्शन कैसे फील कर सकता हूँ। ठीक है, और वो भी इंटेलिजेंट वे में। इंटेलिजेंट वे मतलब कैसे होता है ना, कि किसी ने कुछ बता दिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ अच्छा ऐसा ही है, अच्छा ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं। नहीं, आप खुद रिसर्च करोगे, आप खुद समझोगे इन चीज़ों को कि ये है तो क्यों है। अब तक मैंने सुना है, अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया सब चीज़ें, अब मुझे इनके बारे में और डिटेल में जानना है। ये कॉस्मिक एनर्जीज़ क्या होती हैं, ये स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली होती क्या है, ये चक्रास होते क्या हैं, है ना, डिवाइन एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी वर्क होता क्या है। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर अवेयरनेस इसका बहुत ज़्यादा चलेगा। तो ये अलाइनमेंट की एनर्जीज़ है, ये ज़रूर याद रखें। अलाइनमेंट हो रहा है आपका। अलाइनमेंट से मतलब ये है कि आपको जहाँ होना चाहिए इस मोमेंट पे, आपको वही लाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, तो यूनिवर्स का यही काम चल रहा है कि आपको जहाँ अभी होना चाहिए, जिस ट्रैक पे होना चाहिए आपकी गाड़ी, उसी ट्रैक पे वो गाड़ी लाई जा रही है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है। आपको आप अगर आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर लिया है, कार्मिक रिलीज़ कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली आप हैप्पी, मोटिवेटेड, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में होगे, हाई वाइब्रेशन में होगे। नहीं हो तो आपको कार्मिक रिलीज़ कहीं ना कहीं आपके होंगे। तो इस वक्त सेपरेशंस एंड कार्मिक रिलीज़ बहुत हाई पीक पे होंगे, और आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे हो, बट ये आपके भले के लिए ये चीज़ें हट रही हैं, तो ये होगा ही होगा। अगर आपके डीएम कार्मिक बिहेव करते हैं आपके साथ, तो इस वक्त वो भी आपकी लाइफ से हट जाएंगे, ताकि आप आगे इवॉल्व हो पाओ। ओके, तो ये जो 369 का पोर्टल है, ये एनर्जीज़ अब आपको कंटिन्यूस फील होंगी। आगे भी कई लंबे टाइम तक होने वाली हैं, लाइक अराउंड
एंड ऑफ द मंथ आप पकड़ ही लो, ठीक है। ये पूरी एनर्जीज़ आपको फील होती रहेंगी, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एंड ऑफ द मंथ पे नहीं, ये आगे भी लंबी टाइम चलेंगी क्योंकि आपको अलाइनमेंट पे लाया जा रहा है। बट अभी कुछ दिन जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। और इसके रिज़ल्ट आप अगले एक से 2 फुल मून के बाद आप रिज़ल्ट देखना शुरू करोगे कि मेरे साथ आज जो हो रहा था 3 जून, वो ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही थी, है ना। या फिर आपके साथ ये पहले भी 2-4 दिन पहले से ही चीज़ें होना शुरू हो गई होंगी। आपको जर्नी वाइज अलाइनमेंट पे लाया जा रहा है। आपके सामने कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप वेट कर रहे होंगे कि उसका रिज़ल्ट मुझे पता चले, ये एक्चुअली है क्या। कुछ हिडन चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। तो इस वक्त एनर्जी वर्क, मेडिटेशन और रिचुअल्स एज इन कॉर्ड कामिंग या कॉर्ड कटिंग, हम यूजुअली उसको कॉर्ड कटिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कॉर्ड कामिंग। ये क्या होता है ना कि जब हम किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, हमारे कार्मिक्स के साथ हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, लेकिन हम हमारे डीएम के साथ या हमारे कोई जो सोल कनेक्शंस हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो जिनके साथ हम नेगेटिवली चीज़ें नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर हम एक इमोशनल कनेक्शन के साथ चीज़ें रिलीज़ करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्ड कामिंग, ठीक है। इसमें भी सेम रिचुअल फॉलो होते हैं, लेकिन चीज़ें उस तरीके की जाती हैं। तो कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कामिंग, ये रिचुअल्स, एनर्जी वर्क इस वक्त आप जितना करोगे, मेडिटेशन जितना करोगे आप, है ना, वूम हीलिंग, वूम हीलिंग जितनी आप करोगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस वक्त हार्ट चक्रा में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको फील होगी। आप कहीं ना कहीं बॉडी में सेंसेशन, वाइब्रेशन फील कर सकते हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में कुछ इस तरीके की चीज़ें आएँ कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कुछ पाना चाह रहे हो, या कोई चीज़ है जो आप तक पहुंच रही है ना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप कहीं ना कहीं आसपास आप अपने किसी सोल फैमिली के पर्सन से मिल सकते हो, है ना, कि जो आपको आके कोई मैसेज दे या आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाए, है ना। तो वो मीटिंग शॉर्ट भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, ताकि आप चीज़ों के साथ अलाइन हो पाओ, है ना। उनका गाइडेंस हो सकता है आपके लिए, आपके ड्रीम में आ सकते हैं। कोई आपकी एंसेस्ट्रल एनर्जी होगी आपकी लाइफ में, जैसे आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके साथ आप बहुत डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम में आ सकते हैं, या फिर कहीं किसी तरीके से आपको उनका कोई मैसेज आ सकता है, गाइडेंस आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। अगर वो भी नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में आप ऐसी चीज़ें देखोगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे अलाइनमेंट पे ला रहा है। तो अब मैंने जब आपको ये चीज़ बता दी है कि ये अलाइनमेंट की एनर्जीज़ है, तो अब आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी, अब आपको इस तरीके से सोचना है कि ये मुझे अलाइनमेंट में ला रही हैं, ये मेरे भले के लिए चीज़ें हो रही हैं, मुझे इसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर कार्मिक रिलीज़ हो रही है, आसपास किसी तरीके की नेगेटिविटी है, कोई परेशान कर रहा है, कुछ है, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब आप किस लेवल पे अलाइन हो रहे हो, या ये एनर्जी किस तरीके से आपके ऊपर काम कर रही है, ये तो आपकी एनर्जी रीडिंग में ही पता चल सकता है इन डिटेल, ओके। और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉर्ड कटिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको वो एनर्जी रीडिंग में ही पता चलेगा, ओके। तो ये अलाइनमेंट की एनर्जीज़ हैं, इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं, इनसे भागे नहीं, डरे नहीं। और सैक्रल चक्रा में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप फील कर सकते हो। जिनको भी सैक्रल चक्रा में एनर्जी, या फिर सोलर प्लेक्सस में एनर्जी, या रूट में, मतलब लोअर 3 चक्रास में अगर बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही हैं, तो आपको वो एनर्जी रिलीज़ करके मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कार्मिक रिलीज़ पे बहुत ज़्यादा देना है। पहले तो कार्मिक रिलीज़ पे ध्यान देना है। सेकंड, अगर आपको हार्ट चक्रा में फ़ील हो रही है तो अगेन मैनिफेस्टेशन और हायर अवेयरनेस पे ध्यान देना है कि आपको क्या गाइडेंस आ रही हैं, आपकी लाइफ में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। अभी थोड़े टाइम के लिए ना आप अपने डीएम को थोड़ा सा साइड में ही रख दो प्लीज़, क्योंकि ये टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एनर्जीज़ रेयर हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं। इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपने आप को एक डायरी में लिखना शुरू कर दें कि आज मैंने ये फ़ील किया, आज मैंने ये ड्रीम देखी, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया, मुझे क्या फ़ील हुआ, मैं मॉर्निंग में कैसा फ़ील कर रही थी, तो मैं इवनिंग में कैसा फ़ील कर रही थी। ये थोड़ा सा स्टडी कर लें खुद को। ये एनर्जीज़ आपको बता देंगी कि आप कितने बैलेंस हो या आप कितने डिसबैलेंस हो, ओके। और अब अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप डिसबैलेंस हो, तो आपको क्या करना है जो बैलेंस आप कर पाओ,
ओके, मेन तो चक्रा हीलिंग ही है इस वक्त, ये आपको बहुत ज़्यादा करना है। और अपनी थिंकिंग और थॉट्स को पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप रह सकते हो उतना पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रहें। मेक योर सेल्फ रेडी फॉर यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स के गाइडेंस को रिसीव करें, यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव करें, वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 369 पोर्टल की एनर्जीज़ हैं। इस वक्त अगर आप डिफ़िकल्ट फेस भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और आपका मन कहीं नहीं लग रहा है तो ये भी एक पर्जिंग का तरीका है, ओके। अगर आप हाईली मोटिवेटेड पावरफुल फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया बदल दूं, तो डेफिनेटली आपकी हाई एनर्जीज़ हैं जिनको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए फॉर बेटर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स, ओके। तो ये अलाइनमेंट की एनर्जीज़ है, ये ज़रूर याद रखें। और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आपसे जो जो रेजोनेट हुई हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो इस वक्त हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स भी आपको ये 3 तरीके के पैटर्न्स दिखाएं कि आपके साथ फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, सेपरेशन हो गया है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपकी दोनों की चीज़ें अलाइनमेंट हो रही हैं, यूनियन हो रहा है ना। इस वक्त यूनियन के इस पोर्टल के बाद से यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, भले वो छोटा हो बड़ा हो। लेकिन अगर आपकी कार्मिक रिलीज़ चल रही है तो उसको कम्प्लीटली रिलीज़ करें तो आपकी यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हाई वाइब्रेशन में पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो भी आपकी यूनियन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वो यूनियन देखिए कैसा होगा, कि वो छोटा है, परमानेंट है, जो भी है वो तो आपकी करंट एनर्जीज़ में पता चलेगा, और या फिर आपकी जब यूनियन होता है उस वक्त वो एनर्जीज़ में पता चलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हायर अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में कुछ नई नई चीज़ें होने के रास्ते बनेंगे। लेकिन उसके पहले जो पहले की चीज़ें हैं वो सब क्लियर होना शुरू होंगी, जो कि ये अभी हो रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।